अवतार टाइटल मैंने ही दिया था। वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी और मैंने कह भी दिया था उससे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है। मैं आज भी टीवी पे अगर कभी गोविंदा सर की फिल्म आई तो मिस नहीं करता। उनकी पुरानी फिल्मों को जितना बार भी देखो कम ही लगता है। उनके डांस से लेकर एक्टिंग सब एक नंबर लगता था मुझे। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी गोविंदा सर के बहुत बड़े फैन हैं। ये एक्टर 90s में जहाँ देखो छाया हुआ था। इनके मूवीज के गाने आज भी सुने जाते हैं, पर ये आज हमें कोई भी फिल्म में नहीं दिखते। ऐसा क्यों और क्या वजह है? जो एक्टर 90s के टाइम पे बॉलीवुड पे राज करता था उसे आज कोई पूछता भी नहीं है। ऐसे क्या रीजंस थे द ग्रेट गोविंदा के डाउनफॉल के पीछे, जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। गोविंदा उन एक्टर्स में से हैं जिनको कोई भी रोल दे दो वो कर लेंगे। जब गोविंदा की बॉलीवुड में एंट्री हुई थी उनकी पहली मूवी लव 86 सुपर हिट रही थी, जिससे इन्हें एक एक्शन स्टार एंड डांसिंग स्टार के रूप में देखा जाने लगा। इसके बाद इन्होंने कई सारी हिट मूवीज जैसे इल्जाम, मरते दम तक, खुदगर, दरिया दिल, जैसी करनी वैसी भरनी, स्वर्ग, हम जैसी मूवीज की थी। और एक टाइम ऐसा आया इन्होंने एक ही टाइम पे 70 से भी ज्यादा मूवी साइन कर ली। एक ही समय पे इतनी सारी मूवी साइन करने के पीछे इन्होंने ये बोला था कि मेरी फैमिली एक गरीब घर से बिलोंग करती है, मुझे जितना हो सके उतना पैसा कमाना है। जहाँ पे ये जानना जरूरी है कि गोविंदा की फैमिली पहले से गरीब नहीं थी, बल्कि इनके पापा अरुण कुमार आहूजा एक काफी सक्सेसफुल एक्टर थे। इन्होंने 1940s से लेकर 1950s तक 30 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था, बोथ एज लीडिंग एंड सपोर्टिंग एक्टर। बात तब बिगड़ी जब इन्होंने अपना हाथ एज अ मूवी प्रोड्यूसर आजमाया। इनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म शहरा एक बॉक्स ऑफिस फेलियर रही। वैसे देखा जाए फेलियर तो मैं भी हूँ। इस बॉक्स ऑफिस फेलियर से इन्हें इतना बड़ा लॉस हुआ कि वो कभी इससे बाहर ही नहीं आ पाए। नतीजा गोविंदा का पूरा बचपन गरीबी में बीता, जस्ट लाइक मी। तो जैसे कि हमने जाना कि क्या रीजन था गोविंदा के एक समय में इतनी सारी फिल्में साइन करने का। जहां हर प्रोड्यूसर इनको अपनी फिल्म में लेना चाहता था, वहीं पे गोविंदा एक साथ 3 से 4 प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। एक मूवी को बनने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। और जहां गोविंदा एक साथ इतना सारा काम कर रहे थे जिसके लिए उन्हें पूरे दिन एक सेट से दूसरे सेट में जाना पड़ता था, और ये सिलसिला करीबन 4-5 साल तक यूं ही चलता रहा। इससे प्रॉब्लम ये आने लगी कि गोविंदा सेट पे लेट पहुंचने लगे। मूवी डिले पे डिले होती गई। प्रोड्यूसर्स भी अब इनके सेट पे लेट आने की वजह से परेशान हो गए थे। गोविंदा के सेट पे लेट आने के कारण उनके को एक्टर्स के साथ साथ सेट पे मौजूद सभी को दिक्कत होती थी। नतीजा ये निकला कि गोविंदा को कई सारी फिल्में ड्रॉप करनी पड़ी। गोविंदा के सेट पे लेट आने की वजह से जो मूवीज थी उनको भी रिलीज होने में सालों लग जाते थे, जिसके कारण मूवी में गोविंदा का वेट एंड हेयर स्टाइल भी अलग लगता था। कोई कोई मूवी तो थिएटर तक पहुंच भी नहीं पाती थी। लेकिन एक साथ इतनी सारी फिल्मों में काम करने की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हो, एक चीज अच्छी हुई थी कि इनकी एक्टिंग स्किल एक्सपोनेंशियली बढ़ गई थी। कभी कभी तो गोविंदा खुद से ही डायलॉग्स में इम्प्रोवाइजेशन कर दिया करते थे। जहाँ गोविंदा साल में 1-2 हिट फिल्म दे रहे थे, वहीं उनकी 5 से भी ज्यादा मूवीज फ्लॉप हो रही थी। इनके लगातार काम करते रहने के कारण इनकी हेल्थ में भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। हाल ये हो गया कि इनको काफी दिनों तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा। तब भी प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी दरवाजे के बाहर कि कब ये ठीक हो और इनको सेट पे लेके जाएं। 90s का दौर आते आते इनको एक कॉमेडी स्टार का नाम मिल गया था। डेविड धवन के साथ इनकी कई सारी फिल्में आई। 1992 से लेकर 2001 तक ये हर साल कम से कम एक हिट मूवी तो दे ही रहे थे, पर उसके साथ साथ साल में ऑन एन एवरेज 5 से भी ज्यादा फ्लॉप्स भी दे रहे थे। जहां ये डेविड धवन के साथ हिट मूवी कर रहे थे, वहीं बाकी डायरेक्टर्स के साथ ये ज्यादा काम नहीं कर रहा था। 1998 में आई दूल्हे राजा उनकी लास्ट सुपर हिट मूवी थी, जिसमें वो सोलो लीडिंग रोल में दिखे थे। दौर आया 2002 का, जहां उनकी फिल्म्स लाइक सैंडविच सालों तक डिले होने लगी। लगातार इतने सालों तक 150 से भी ज्यादा फिल्मों में नॉन स्टॉप काम करने की वजह से अब वो बर्नआउट भी फील करने लग गए थे। एक टाइम तो डिप्रेशन में भी चले गए थे। उन्होंने बॉलीवुड से थोड़ा ब्रेक लेने का डिसाइड किया और इसी बीच अपना हाथ पॉलिटिक्स में भी आजमाया, पर वहां भी ज्यादा कुछ सक्सेस मिली नहीं। भागम भाग और पार्टनर जैसी मूवीज करने के बाद उन्होंने वापस मेन रोल में आने की कोशिश की, पर प्रोड्यूसर्स श्योर नहीं थे कि मूवीज चलेंगे कि नहीं, और फिर वही टाइम पे रिलीज ना होने वाला ड्रामा शुरू हो गया। डू नॉट डिस्टर्ब, मनी है तो हनी है, लाइफ पार्टनर, ये ऐसे कुछ फिल्म्स थी जो कि अपने शेड्यूल पे रिलीज हुई थी। गोविंदा के डाउनफॉल का ये भी कारण है कि इन्होंने कई सारे अच्छे रोल्स जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर को भी मना कर दिया था, जो कि बाद में अनिल कपूर के झोले में जा गिरी।
अगर इन्होंने इस रोल के लिए मना नहीं किया होता तो बॉलीवुड में ना सही कम से कम आज हॉलीवुड में इनका नाम जरूर होता। सुनने में ये भी आया था कि इन्होंने गदर, ताल एंड देवदास का ऑफर भी मना कर दिया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, पर गोविंदा को एज तारा सिंह देखना काफी इंटरेस्टिंग होता। गोविंदा नो डाउट एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और उनका स्टारडम 90s के दौर में एक अलग लेवल पे था, लेकिन वो अपने मेन कैरेक्टर के रोल से कभी बाहर आ ही नहीं पाए। टाइम बदला पर गोविंदा नहीं। वो कहते हैं ना, वक्त के साथ बदलना सीखो, पर शायद ये गोविंदा सीख नहीं पाया। अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर ये बात समझ गए थे तो उन्होंने अपना ट्रांजिशन फ्रॉम मेन रोल टू सपोर्टिंग रोल कर लिया था। हालांकि ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं है, पर अमिताभ बच्चन अभी भी बॉलीवुड में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। एंड में मैं यही बोलूंगा, गोविंदा भी अपना कमबैक कर सकते हैं, बस उनको एक सही स्क्रिप्ट और डायरेक्टर चाहिए जो कि उन पे इन्वेस्ट कर सके। गोविंदा 90s के वो चमकते हुए स्टार थे जिसमें पोटेंशियल तो बहुत, और हो सकता था आज वो बॉलीवुड पे राज करते, पर अपने ही एरोगेंस के कारण कहीं खो गए। बस आज के लिए इतना ही। तुम लोगों का ओपिनियन कुछ और है तो मुझे बड़ी खुशी होगी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानने में, तो कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना बिफोर वी रीच 1K। इंस्टा में चलाता नहीं, ट्विटर आईडी है नहीं, जब भी बना लूंगा आईडी नीचे मिल जाएंगी। अगर तुम लोग को जानना है कि नेटफ्लिक्स 2024 में कौन कौन सी मूवीज ला रहा है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना, और अगर कुछ इंटरेस्टिंग देखना तो राइट वाली पे। मैं तुम लोग को वहीं मिलूंगा। टिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय।